आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 7921। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली 89। अब ये मैंने स्क्वायर रूट किस तरीक़ा से इतनी फास्ट कर दिया, तो आज इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। और हम ये नहीं कि इसको गुणनखंड विधि या भाग विधि से निकालना सीखें, इसको सिर्फ ट्रिक के मीडियम से देखेंगे। और हम विद इन सेकेंड यानी 1 या 2 सेकंड में कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये ट्रिक वहीं कामयाब होगी, यानी ये जो ट्रिक हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका ही उनके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये ट्रिक पढ़नी है तो उससे पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके लिए क्या कि एक का जो स्क्वायर होता है, अगर ये हमारे नंबर दे रखे हैं इस चीज़ में, ये स्क्वायर दे रखे हैं और ये जो है लास्ट वाली लास्ट डिजिट दे रखी है, तो एक का जो स्क्वायर होता है वो 1 होगा। 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, ये सब पता होना चाहिए। 4 का होगा 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड इसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता ही है। लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो 1 के लास्ट डिजिट स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 की 4 आता है, 3 का हमें 9 आता है और 4 का 6 एंड 5 का 5 और 6 का 6। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट हमें 9 मिलता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट हमें 4 मिलता है और 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 और 1 का 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 मिलता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बारी बारी से इसका यूज करेंगे, हमें सिर्फ इस लास्ट डिजिट नंबर का ही काम पड़ेगा और बाकी किसी नंबर का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। यहाँ जो नंबर दे रखा है 7981 दे रखा है, तो आप सबसे पहले इस नंबर को अलग लिख लीजिए, ये 7981। अब क्या करना है कि पीछे से दो दो के पेयर बनाइए। अब ये दो का पेयर, पीछे से दो का पेयर को छोड़ दीजिए। अब ये जो एंड में दिखाई दे रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है 1। अब 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, तो अगर हम देखें तो एक या तो 1 के एंड में आता है या किसके आता है 9 के में आता है। तो हमें पता चल गया कि या तो आंसर यानी यूनिट डिजिट या तो 1 मिलेगी या क्या मिलेगी 9 मिलेगी। अब कब 1 आएगा कब 9 आएगा इसका पता लगाने के लिए हमको ये 79 पकड़ना पड़ेगा। बाकी का नंबर कितना बचा 79 बचा है। अब 79 जो बचा है इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो इससे ये छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और जो 9 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 81। तो हमें पता है कि 8 का जो स्क्वायर है वो 79 से छोटा मिल गया, जबकि 9 का स्क्वायर 81 79 से बड़ा मिला है। तो हमें छोटे नंबर से काम होता है। अब क्या पढ़ेंगे या क्या पकड़ेंगे, तो हमारा जो नंबर मिला है वो क्या मिला है 8 मिला है। 8 से अगले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 8 है तो 8 से अगली टर्म क्या होगी 9 होगी। 8 में कितना होगा 72। अगर ये 72 नंबर ये जो छोटा ये शुरू में जो नंबर था इससे अगर छोटा आ जाए, अगर इससे बड़ा आ जाए तो बड़ा आ जाने पे क्या लोगे बड़ा वाला नंबर लोगे, अगर छोटा आ जाए तो क्या ले लोगे छोटे नंबर। अब देखो हमें पता चला है कि 79 यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम 9 को उठा लेंगे। तो यानी कि क्या लेना है 8 का स्क्वायर हो जाइए 8 और एंड में क्या ले लेंगे 9, क्योंकि 79 बड़ा नंबर मिला था। देखो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं इससे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक नंबर दे रखा 9216, 9216 पे इस नंबर को लगा के देखते हैं कि 9216 पे ये नंबर कैसे लगेगा। अब सबसे पहले एंड में देखना है आपको कि एंड में क्या है 6 है। 6 किस किस के एंड में आता है तो ये चेक कर लीजिए। अब 6 को चेक करने के लिए आप देखेंगे कि 6 या तो देखो आपको 4 के पे मिलता है, 4 पे मिलता है और 6 किस पे मिलता है 6 पे खुद पे मिलता है। ओके, तो या तो आंसर एंड में 4 आएगा या 6 आएगा। तो अब उससे चेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखो, तो 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है वो 9 81 होता है, यानी 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो नंबर क्या होगा 9 होगा। तो 9 है, अब हमें पता चलेगा 9, तो 9 से अगली टर्म पकड़नी है वो क्या होगी 10 और 9 10 हो गया 90। और हमें पता है 90 छोटा मिल गया किससे 92 से, यानी 92 बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो हमें 6 लेना पड़ेगा।
तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 6, पीछे से 6 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर 96, तो इसका आंसर कितना मिल गया 96 मिल गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी इससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं एक नंबर और। देखो थर्ड नंबर जो ले रहे हैं वो है 4489। 4489 इसका हम स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे से दो दो का पेयर बनाना है और 9 को चेक करना है कि 9 किसके एंड में आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 मिलता है। तो यहाँ देखेंगे कि 9 एक तो हम जब 3 का स्क्वायर करते हैं जब 9 मिलता है, और एक जब 7 का स्क्वायर करते हैं तब 9 मिलता है। तो इसी नंबर को उठा लीजिए, एक तो 3, या तो पीछे 3 आएगा या पीछे क्या आएगा 7 आएगा। अब कौन सा नंबर आएगा ये चेक करने के लिए सबसे पहले बाकी का जो नंबर बचा उसे चेक करिए। 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 6 होता है। 6 6 छिंग 36 होता है और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6, और 6 से अगली टर्म होती है 7, तो 6 7 कितने होगा 42। हमें पता है 42 छोटा मिला है किससे 44 से, तो जब 44 यानी बड़ा नंबर मिल जाता है ये वाला, तो बड़ा वाली टर्म उठा लेते हैं यानी 7 उठाएंगे, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 था इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक नंबर और उठाते हैं हम, एक नंबर उठा रहे हैं 6889। 6889 6889 इस पे लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले 9 देखेंगे किसके एंड में आएगा, तो अभी हमने करा था ये या तो 3 के एंड में आता है या 7 के एंड में आता है। अब हमें 68 को चेक करना पड़ेगा। तो 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 8 8 64 और 9 9 81 यानी 8 मिल जाएगा। 8 मिलने के बाद में 8 से अगली टर्म चेक करनी है, तो 9 8 कितना होगा 72, और 72 बड़ा है किससे 68 से, तो 68 छोटा मिला है। अगर 68 छोटा मिला है तो तुरंत 3 उठा लो, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था 8 था, तो इसका नंबर कितना आ गया 83 आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आइए 5वां क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी पे अप्लाई करेंगे 34 81। 34 81 अब इस पे लगा के देखो, तो एक किस किस के एंड में आता है, तो एक या तो 1 के एंड में आता है या किसके आता है 9 के एंड में आता है। तो ये नंबर तो हमारे गिर अब बचा क्या 34। 34 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 5 25 यानी 5 होता है। 5 से अगली टर्म चेक करनी है क्या होती है 6, तो 5 6 कितना होगा 30, और हमें पता है 30 छोटा है किससे 34 से। अगर 34 बड़ा नंबर मिला है तो बड़ा नंबर उठा लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 था, तो 59 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो ये रखा है 12 544। अब की बार देखो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हमें पता है कि एंड में 2 पेयर लेंगे। अब 4 किस किस के एंड में आता है, तो 4 देखो एक तो 2 के एंड में आएगा, और एक किसके एंड में आएगा, एक 8 के एंड में आएगा। देख लो मैं दिखा देता हूँ कि 4 किस किस के में आता है, एक तो 2 के में आता है, 2 के में आता है, और एक 8 के में आएगा, एक 8 के में आएगा। ओके, तो यहाँ हमारा 2 आएगा यूनिट डिजिट या 8 आएगा। उसके बाद 3 नंबर बचे हैं हमें। हमें पता है कि 1 से 25 से पर छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 11 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 12 144 होगा, तो 144 तो ज़्यादा है इसलिए हम लेंगे 11, और 11 से अगली टर्म होती है 12। 12 में जब 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगा नंबर कितना 132। अब हमें पता है कि 132 नंबर बड़ा है किससे 125 से। 125 छोटा नंबर मिला है तो उठा लेंगे 2, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था 11 था इसलिए 11 लगा देंगे, और ये आंसर हो जाएगा 112। ठीक है, आइए और नंबर चेक करते हैं। और नंबर लेते हैं 7, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 17 956। 17 956 इसको इस पे हम लगा कर देखेंगे स्क्वायर रूट की ट्रिक। तो सबसे पहले एंड में 2 डिजिट पकड़ना है, 6 को देखना है 6 किसके एंड में आता है, तो 6 या तो 4 के एंड में आता है या किसके एंड में आता है 6 के एंड में आता है। ओके, या तो यूनिट डिजिट 4 होगी या यूनिट डिजिट 6 होगी। देन नंबर बाकी का जो बचा है वो नंबर क्या है 179। 170 यानी 179। 179 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे, तो 179 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर
ये होता है 13 का स्क्वायर, 13 13 169। और जबकि हमें पता है 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, यानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 नंबर लेंगे। और 13 से अगली टर्म यानी 14, 14 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 की मल्टीप्लाई करके देखो कितना नंबर बैठता है। 14 तिया 42 का 2, और 14 कम 14 और 4 कैरी वाला 18। 182 बैठ गया, जबकि पता है कि 182 बड़ा होगा 179 से। अगर ये 179 छोटा नंबर मिला है तो आप छोटा नंबर उठाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था, 13 था, इसलिए 13 यहाँ लगा देंगे, और ये इसका आंसर 134 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आगे लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेके करते हैं इसको सोल्व। एक नंबर लेना है 32,041। नंबर क्या है, 32,041। इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए एंड में ये क्या है, एक है। एक किस किस के एंड में आता है, एक या तो एक के एंड में आता है, या किसके एंड में आता है, 9 के एंड में आता है। ओके, आपको 320 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। अब 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, अगर देखोगे तो 18 18 324 होता है। देखो 17 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 289 होगा, और जो 18 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 324 होगा। तो 324 ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 17 लेंगे। अब देखो 17 पकड़ना है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 18 के साथ में, क्योंकि अगली टर्म 17 से क्या होगी, 18 होगी। अब गुणा कर लेना। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 18 में 7 कितने हो गए, 126, और 18 कम 18 और 12 कैरी वाला, तो ये हो जाएगा 30। ये 306 बैठा, और 306 छोटा होता है किससे, 320 से, यानी हमारा जो 320 नंबर है ये बड़ा मिला है। अगर बड़ा मिला है तो 9 लेंगे, तो 9 ले लिया। उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था, 17 था, तो 17, तो ये हो जाएगा 179। तो देखो कितना बड़ा नंबर भी हमने फाइंड आउट कर लिया इस मीडियम से। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर देखो समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। आपको जो निकालना है ना नंबर, वो निकालना 45,369, 45,369। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट बताइए, और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसका कमेंट ज़रूर करना, मैं चेक करूँगा कमेंट फर्स्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद।